नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। और पढ़ाई लिखाई थोड़ी थोड़ी अब शुरू कर दो, टाइम आ गया अपना। और नोट्स रेगुलर बनाते रहो भी, सारी चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ। कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे वो भी मैं यहाँ बता दूंगा। बुक खरीदना पॉसिबल हो रहा है तो ख़रीद लीजिए, अभी नहीं बाद में ख़रीद लेना, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अभी तक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, तो भाई जितनी बातें अभी तक पढ़ाई हैं मैंने, जितनी चीज़ें अभी तक मैंने पढ़ाई हैं, वो सारे अगर फॉर्मूले याद नहीं हुए आपके तो फिर आगे पढ़ना व्यर्थ है। तो इसलिए जितनी बातें अभी तक बता चुके हैं, जितने फॉर्मूले हम पढ़ा चुके हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए। ई का क्या है, साइन का क्या है, कोस का क्या है, हाइपरबोलिक का क्या है, वन का क्या है, सारे के सारे, मतलब जो भी फॉर्मूले लिखा है मैंने, सारे के सारे पिछली क्लासेस के जो फॉर्मूले लिखे, वो सारे फॉर्मूले हमारे होने चाहिए याद, ठीक है। अब देखिए, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ कह दीजिए, चाहे उन्हें थ्योरम कह दीजिए, वो लिखते हैं हम आगे। तो हेडिंग लगाइए लीनियर प्रॉपर्टी, हेडिंग लगाइए भी लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी की पहले लिखिए थ्योरम, पहले लिखिएगा थ्योरम, लीनियर प्रॉपर्टी की थ्योरम। लेट फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n, लेट फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n, लेट फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n, एफ आई पी आर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, कैपिटल एफ आई पी आर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आर लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, आर लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ आई एक्स, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ आई एक्स एंड सी आई, एंड सी आई, एंड सी आई आर एनी कॉन्स्टेंट्स, एंड सी आई आर एनी कॉन्स्टेंट्स, आर एनी कॉन्स्टेंट्स, देन क्या कह रखा हमें, देन लाप्लास ऑफ C1F1x, C1F1x प्लस माइनस C2F2x, C2F2x प्लस माइनस एंड सो ऑन CnFnx, CnFnx। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो पैरामीटर कितना होगा इसका, P इज इक्वल टू, ये होगा C1 लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ F1x, और ये हो गया आपके पास P प्लस C2 लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ F2x, और ये हो गया आपके पास P प्लस एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन Cn, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा अपने पास। अभी समझा देता हूँ, देखो सारी चीज़ें, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ Fnx P, Fnx P, या तो ये लिख दीजिए या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C1 F1P प्लस कितना हो गया C2 F2P प्लस माइनस एंड सो ऑन प्लस माइनस CnFnP, CnFnP। और अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एक साथ अगर लिखना चाहें तो और लगा के लिख लीजिए थ्योरम का दूसरा कथन है, स्टेटमेंट, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n CR FRX CR, और ये हो गया आपके पास FRX P इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n CR लेप्लेस ऑफ FRX P। नोट कर लो बेटा कथन या स्टेटमेंट। देखो, हमें प्रूफ करना है लीनियर प्रॉपर्टी। क्या प्रूफ करनी है मेरे भाई, लीनियर प्रॉपर्टी या रेखिक जिसको कहते हैं हम। लीनियर प्रूफ करने का मतलब ये ऐसा है कि अगर कांस्टेंट साथ में है, अगर किसी फंक्शन के साथ में कांस्टेंट है और उसका लाप्लास लेते हैं
तो कांस्टेंट कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। यही प्रॉपर्टी होती है लीनियर की। जो बेसिक प्रॉपर्टी हम लीनियर की पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं, लीनियर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू होता है आपके पास ए, और ये होता है एल एक्स प्लस कितना हो जाता है बी, और ये कितना होता है एल वाई। ये होती है बेसिक प्रॉपर्टी। तो वहाँ यहाँ लाप्लास में है फंक्शन f1 x2 है, तो सारी चीज़ें वही हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि भी ये जो कांस्टेंट है फंक्शन के साथ ये क्या आ जाएंगे, बाहर। ठीक है, आई हुई भी एग्जाम में एक बार। तो देखो छोटा सा प्रूफ है इसका, बहुत आसान सा प्रूफ है। हम ये लेके चलेंगे, इसको करेंगे सोल्व करते करते इस रिजल्ट को हम ले आएंगे। इतना सा कंसेप्ट है, बस बेसिक परिभाषा डेफिनेशन जो मैंने बताई हैं। बार बार कह रहा हूँ भाई ये तो चलो थ्योरम है, अभी जैसे आगे इसके बाद क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चंस आएंगे उनमें भी वही फॉर्मूले काम आएंगे। इसलिए फिर से कह रहा हूँ कि अभी तक रिवाइज नहीं किए हैं तो फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिएगा। देखो जितना पढ़ाता हूँ उतना सॉलिड कर लिया करो आप, तो जितना पढ़ा रहे हैं उतना सॉलिड कंसेप्ट के साथ याद पूरा समझ के याद करके जैसे भी पूरा काम कर लिया करो। आगे के कोर्स की चिंता मत किया करो, आगे का कोर्स मेरी चिंता है ना, इसलिए वो उसकी चिंता मत किया करो भी। इतना अनुभव है इतने सालों से काम करने का, तो इसलिए उस काम में आप कोई भी चिंता मत किया करो बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखिए हम लेके चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे हियर या यहाँ लाप्लास ऑफ c1 f1x प्लस माइनस कितना हो गया c2, और ये हो गया f2x प्लस माइनस एंड सो ऑन प्लस माइनस cn, और ये हो गया fnx, और ये हो गया आपके पास p। इसी को लेके चल रहे हैं हम लोग, इसी को हम लेके चल रहे हैं। अब ऐसे समझो इसको, ये ऐसे समझो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक किसका काम कर रहा है, fx का। तो ये इसका तो फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, l fx और p, इसका तो फॉर्मूला पढ़ के आए हैं हम, इसका तो पढ़ के आए ना फॉर्मूला। तो ये वो फंक्शन का काम है। इस पूरे को ऐसे समझो कि पूरा फंक्शन है, पूरे को ऐसे समझ लो कि फंक्शन आपके पास किसका काम कर रहा है, fx का। तो फॉर्मूला लग जाएगा इस पर। तो ये पूरा का पूरा किसका काम करेगा, आपके पास fx का। क्या फॉर्मूला पढ़ के आए थे हम, e की पावर 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस px fx dx, यही तो पढ़ के आए थे। तो क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस px, फिर यहाँ क्या लिखते थे fx और ये क्या लिखते थे dx। अब fx यहाँ इतना बड़ा है तो ये fx यहाँ लिख देंगे। देखो क्या बनेगा आपके पास, ये हो गया आपके पास c1 f1x प्लस माइनस c2, और ये हो जाएगा आपके पास f2x प्लस माइनस एंड सॉन, ये हो जाएगा आपके पास cn, और ये हो गया आपके पास fnx, और इनटू कितना हुआ आपके पास dx, इनटू कितना हुआ आपके पास dx। प्लस माइनस तो इसलिए लगा रहे हैं कि कांस्टेंट प्लस का भी हो सकता है या कांस्टेंट किसका हो सकता है, माइनस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको इससे गुणा कर सकते हैं, एक पद फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये दूसरा सेकंड टर्म हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा, इसको तीसरे से गुणा कर लेंगे। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टी कि a प्लस बी अगर dx है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, a dx प्लस क्या कर सकते हैं, b dx कर सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की। तो इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सबका क्या कर लेते हैं भी, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अलग अलग इंटीग्रेशन किया तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका और इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन में आप ये तो जानते हो कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है तुरंत ही। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है वो कहाँ आ जाता है, बाहर। तो यहाँ देखो जब इसको और इसको लेके चलेंगे तो कांस्टेंट बाहर, ये हो गया c1 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस कितना हो गया px, अरे e की पावर माइनस कितना हो गया px, और ये कितना हो गया f1x, और बाहर से क्या लग गया इसके dx प्लस माइनस। इस बार ये और ये होगा इसका, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन। भाई यहाँ इंटीग्रेशन ही तो लग रहा है और कोई महाभारत तो लग नहीं रही। तो इंटीग्रेशन कितना हो गया c2 0 to इनफाइनाइट, और ये हो गया आपके पास e की पावर माइनस px, यहाँ से कितना हो गया f2x, और ये कितना हो गया dx प्लस एंड सॉन, ऐसे ही चल रहा है। यहाँ से cn बाहर आ जाएगा 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस px, और ये हो गया fnx, और ये कितना हुआ dx। ये तो लाप्लास वाला ही फॉर्मूला बन गया। अरे लाप्लास वाला ही तो फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया, c1, ये लाप्लास का ही तो फॉर्मूला है। तो ये हो गया लाप्लास किसका, फंक्शन का। पहले लिखते थे fx और क्या लिखते थे p, अब fx नहीं है, अब है f1 प्लस माइनस c2। ये देखो ये दोबारा लाप्लास बन गया। तो ये हो गया लाप्लास ऑफ किसका, f2x, और ये किसका हो गया p का। ऐसे ही चलते चलते प्लस माइनस कितना हो गया cn, और ये हो गया लाप्लास का फॉर्मूला। तो लाप्लास ये हो गया fnx, और कितना हो गया आपके पास p का। ये लिख दो, यही तो प्रूफ करवाया आपसे,
या इसकी जगह हम F1 भी लिख सकते, बताया था ना आपको, इसको FP कहते हैं शुरुआत में पहली क्लास में, इसको FP कहते हैं, इसको FP, तो ये 2 है तो F2P हो गया, 3 है तो F2P, एक लाइन और बढ़ा सकते हो। समेशन में लिखना चाहो तो समेशन में लिख सकते हैं, इतने पदों का समेशन लगा दो तो समेशन लग जाएगा। नोट कर लो, एक लाइन ये और लिख लेना इसके नीचे, प्रूफ हो गई आपकी थ्योरम। कर लिया बेटे नोट सबने। अब देखो, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए आपको आना चाहिए था लेप्लास वाला फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला ही तो आना चाहिए था, और क्या चाहिए था। इसलिए कह रहा हूँ बेटा बेसिक सारी चीज़ें याद करते रहो। अब इतना तो फॉर्मूले तो देखो पढ़ने ही पड़ेंगे, बाकी तो भी सारी छोटी मोटी हिंदी अंग्रेजी कोई छोटा फॉर्मूला है, पुराना फॉर्मूला है, BSc का है, कोई पहले का काम आ रहा है, वो तो सारे मैं बता दूंगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि ये तुमने किया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सारी चीज़ें बताते हुए चलेंगे। जितना भी पढ़ोगे वो कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे। ये है अब देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7। देखो ऐसे चलेंगे भी साथ साथ, जैसे पूरी थ्योरी की जो भी डेफिनेशन आएगी वो पढ़ा देंगे, डेफिनेशन के आगे कोई थ्योरम आएगी वो पढ़ लेंगे, और उसके बाद कोई एग्जाम्पल आएगा वो पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल के बाद क्या आएगी, एक्सरसाइज आएगी। तो एक्सरसाइज में कुछ सवाल करने लायक होते हैं, कुछ छोटे छोटे सवाल होते हैं बिल्कुल ही, कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशन। तो एक्सरसाइज में जो काम करना होगा वो कर लेंगे। इस तरीके से चलेंगे, डेफिनेशन उसके साथ कोई फॉर्मूला थ्योरम जो भी आएगी वो पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल बीच में आएंगे वो पढ़ लेंगे। इसके बाद किस पे आएंगे, एक्सरसाइज पे, जिससे एक्सरसाइज करने में आपके भी सुविधा रहे कि भाई कोई सवाल दे भी दें कि ये करना, तो पीछे एग्जाम्पल करके आएंगे तो एक्सरसाइज का आप कोई भी सवाल कर पाओगे, ठीक है ना। और ज़्यादा क्वेश्चंस देखो यहाँ एग्जाम्पल्स में से ही आते हैं एग्ज़ाम में, इस बुक में। ये मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये है क्या है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्या पूछा हमसे, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कितने क्वेश्चन है, 4। पहला क्वेश्चन 4e की पावर -2x, 4e की पावर -2x प्लस कितना है sin 3x, और माइनस कितना है 4 cos 5x, 4 cos 5x, और प्लस कितना है 12x क्यूब -5, ठीक है। सेकंड आपके पास कोस हाइपरबोलिक का स्क्वायर है, कोस हाइपरबोलिक का स्क्वायर, और 4x, कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक में है 4x, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास साइन 5x कोस 3x, थर्ड क्वेश्चन है साइन 5x और कोस 3x, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, फोर्थ क्वेश्चन है कोस हाइपरबोलिक ax, और ये हो गया कोस bx, कोस हाइपरबोलिक ax, और ये कितना हो गया कोस bx। तो देखो सॉल्यूशन, सवाल नोट करते रहो बेटा साथ साथ। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट देखिए,
इसका क्या निकालना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालनी है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मतलब ये तो लाप्लास, यहाँ लिखते हैं फंक्शन और आगे क्या लगाते हैं, कॉमा पी, यही तो लिखते हैं। ये हो गया 4e⁻²x और ये हो गया प्लस sin 3x। अब देखो ये सवाल तभी होंगे जो पिछली क्लासेज में जो फॉर्मूले लिखवाए हैं वो फॉर्मूले अगर याद हैं तो ये सवाल होंगे, अगर वो फॉर्मूले याद नहीं हैं तो ये सवाल नहीं होंगे भी। फिर तो देखता ही रहना कि ये कहाँ से लिख दिया, 4 cos 5x प्लस ये हो गया 12x³ और माइनस कितना हो गया 5 और ये लगा दिया आपका p, बस। अब देखिए इसमें लगाते हैं आपकी लीनियर प्रॉपर्टी। अभी लीनियर प्रॉपर्टी इसीलिए तो पढ़ के आए थे कि जो भी कांस्टेंट होता है फंक्शन के साथ वो बाहर हो जाता है। तो देखो यहाँ से हो जाएगा 4 लैप्लेस ऑफ e⁻²x और ये क्या हो गया आपके पास p। यहाँ कांस्टेंट है नहीं तो ये हो जाएगा लैप्लेस ऑफ sin 3x और ये कितना हो गया आपके पास p। अलग अलग कर सकते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी में यही तो सीखा कि एक साथ लैप्लेस था उस सभी फंक्शन का अलग अलग कर सकते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो गया माइनस का 4 लैप्लेस ऑफ और ये हो गया आपके पास cos 5x और ये कितना हो गया आपके पास p, 12 बाहर आ गया 12 और ये हो गया लैप्लेस ऑफ x³ और ये कितना हो गया आपके पास p, यही बना आपके पास। और एक क्या रह गया, माइनस का 5 रह गया आपके पास। तो माइनस के 5 को तो देखो बाहर ले लो, ऐसे लिखते हैं इसको, कांस्टेंट वाले को ध्यान से देखना, लैप्लेस। अब -5 ले लिया तो यहाँ कितना बच गया 1, तो ये हो गया 1p, ये बन गया आपके पास। अब देखो सबके फॉर्मूले लिख रखे हैं अपन ने, सबके अगर फॉर्मूले याद हैं तो एक लाइन में उत्तर आ जाएगा आपके पास, एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। अब याद करो e⁻ax का फॉर्मूला लिखवाया था आपको, क्या था, 1/p - a। यहाँ a था प्लस का तो यहाँ था माइनस का, माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, तो जाएगा 4/p माइनस नहीं अब आएगा प्लस और ये कितना हो गया 2, बस हो गया काम खत्म। इतना ही तो लिखना है इसका फॉर्मूला। इसके अलावा हम फॉर्मूला सीख के आए थे किसका, अरे किसका सीख के आए थे, साइन का। साइन का फॉर्मूला याद करो, साइन ax का क्या फॉर्मूला सीख के आए थे, a/a² प्लस कितना सीख के आए थे p²। अरे ये तो सीख के आए थे, a/ कितना सीख के आए थे, लिखवाया था ना मैंने, a/a², a/ कितना लिखवाया था a² और प्लस कितना था p²। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, देखो साइन ax, a का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है आपके पास, तो ये हो गया 3 और नीचे कितना हो गया p², पहले लिख दो चाहे, p² प्लस a², a की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 -4। यहाँ से देखिए वैल्यू इसकी, इसमें था a नहीं था, इसमें ऊपर कितना था p आता है, अरे इसमें ऊपर कितना आता है कोस वाले में p आता है, तो यहाँ आएगा p, नीचे तो वही था, नीचे तो सेम ही था आपके पास, p² प्लस कितना था a², तो p² का तो p², a की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 12। अब देखिए x³ का बताओ, सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा x³ का बताओ, अरे x³ का बताओ। सबसे पहला फॉर्मूला लिखवाया था आपको x⁻n, x⁻n का लिखवाया था फैक्टोरियल n p⁻n+1, याद करो फैक्टोरियल n और कितना लिखवाया था p की पावर क्या लिखा था हमने n+1, तो यहाँ भी वही लगेगा फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n का मतलब पावर कितनी है 3, तो फैक्टोरियल 3 और p की पावर n+1, तो p की पावर कितनी हो गई 4, 3 और 1 कितना हो गया आपके पास टोटल 4। और उसका भी लिखवाया था मैंने, किसका, 1p का, 1p का होता है 1/p, अरे कितना होता है 1/p, तो ये हो गया माइनस का 5/p, यही आंसर है बेटा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुणा कर सकते हो इनको और कुछ नहीं होगा। तो ये सॉल्यूशन हो गया कौन से क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का, नोट करो। इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई फॉर्मूले याद कर लो, भला रहेगा, अच्छा रहेगा काम, दिक्कत नहीं आएगी, समझने में बहुत सुविधा रहेगी। सेकंड है आपके पास कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर और 4x, तो ये इसका लाप्लास करना है तो यही होगा कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर 4x और ये हो गया आपके पास p। इसका कोई फॉर्मूला सीख के आएगा पीछे, नहीं सीख के अभी। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं सीखा, कोस ax और साइन ax का सीखा हमने, तो हमने जो फॉर्मूला सीखा है साइन ax या किसका सीखा है कोस ax, मतलब पावर कितनी होनी चाहिए, एक एक पावर का फॉर्मूला सीख के आए हम तो इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, cos 2x वाला जो फॉर्मूला होता है वही लगेगा भाई। देखो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है,
हाइपरबोलिक में भी सेम फॉर्मूला होता है, cos 2x का कितना होता है 2 cos स्क्वायर एक्स और कितना होता है -1। इधर आएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो ये जाएगा cos 2x और प्लस कितना 1 अपॉन कितना हो गया 2। अब यहाँ अपने पास 4 है तो यहाँ 8 हो जाएगा, यही तो होगा cos 8x हो जाएगा भाई, डबल ही तो होना है x का। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक है तो हाइपरबोलिक आ जाएगा 8x और प्लस कितना हो गया आपके पास 1/2 और ये हो गया p। अब देखो ये हो गया cos हाइपरबोलिक ax, ये तो कर सकते हैं सॉल्व। तो देखो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा 1/2, ये हो गया लेप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक 8x और ये p अगले का 1/2 तो बाहर आ गया और ऐसे लिख सकते हैं लेप्लास 1 बच जाएगा और ये कितना हो गया आपके पास p। अब cos हाइपरबोलिक का फॉर्मूला आना चाहिए, cos हाइपरबोलिक का फॉर्मूला मैं लिखवा चुका, अरे cos हाइपरबोलिक का फॉर्मूला लिखवा चुका मैं, कितना था p/p² माइनस कितना था a², यही तो था पीछे देखो चाहिए, p/p² माइनस कितना a², तो हो गया 1/2 p/p² माइनस a² का मतलब कितना 64 और प्लस 1/2 और 1 का कितना होता है 1/p, तो ये हो गया 1/p, ये आंसर आपका। तो देखो जो फॉर्मूले हम जानते हैं उन्हीं में बदलना पड़ेगा। अब यहाँ तो सारे ही बदलने की ज़रूरत नहीं थी, इसका भी हम जानते थे, इसका भी हम जानते हैं, इसका भी और इसका भी। इसमें नहीं जानते थे तो कन्वर्जन कर लिया बेसिक फॉर्मूले से, जैसा नॉर्मल साइन कॉस में होता है वैसा ही किस में होता है, हाइपरबोलिक में होता है। अब देखिए थर्ड पार्ट में है हमारे पास, इसका करना है तो लेप्लास तो करना है इसका, ये हो गया sin 5x और ये कितना हो गया cos 3x और ये लेप्लास हो गया। अब इसका तो हम कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ के आए, साइन और कोस जब गुणा या मल्टीप्लाई में हो तो कोई फॉर्मूला पढ़ के आएगा, नहीं पढ़ के आए हम लोग। तो क्या करेंगे इसमें फॉर्मूला लगेगा 2 sin a cos b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगेगा। अब 2 भी नहीं है इसमें, 2 नहीं है तो क्या करें, देखो लेप्लास ऑफ 2 नहीं है तो इधर नीचे 2 लग जाएगा 1/2 और क्या होगा साइन a प्लस बी प्लस कितना होगा साइन a माइनस बी, अरे यही तो होना है साइन a प्लस बी और कितना होता है प्लस साइन a माइनस बी। तो देखो a प्लस बी करेंगे साइन, तो ये हो गया साइन a प्लस बी, तो ये हो गया 8x प्लस और ये कितना होगा साइन a माइनस बी, तो कितना हो गया 2x और ये बन गया आपके पास p। अब एक सवाल नहीं, यहाँ से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, 2 जगह बन जाएगा और साइन का फॉर्मूला हम जानते ही हैं। देखो क्या बनेगा मेरे बेटे, ये हो जाएगा 1/2 लेप्लास ऑफ, ये हो गया आपके पास साइन 8x, 1/2 बाहर आ गया, ये हो गया p और यहाँ से देखिए प्लस 1/2 बाहर आ गया इसका और ये हो गया लेप्लास ऑफ और ये हो गया आपके पास साइन 2x और ये कितना हो गया आपके पास p, यही बना हमारे पास। अब देखो क्या करें, लगा दो फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला कितना होता है अरे साइन का फॉर्मूला कितना होता है a/p² प्लस a²। तो देखो 1/2 तो है ही और ये हो गया a/8/p² प्लस a² 64 प्लस 1/2 तो है ही आपके पास और a/ तो 2/p² प्लस कितना a², तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये आंसर आप। तो आदत बनाओ भाई पढ़ने की, पहले 1 पेपर फिर 2 पेपर, ऐसे धीरे धीरे काम करेंगे अपन भी, जिससे कि थोड़ी आदत बन जाए। अब ऐसे ही तो मैं छपवा दूँ तो उससे तो कोई फ़ायदा है नहीं,
ऐसे तो नोट्स छापने से कोई बेनिफिट नहीं है। चीज़ों को सीखो भाई, चाहे एक चैप्टर कम पढ़ लो एग्जाम टाइम में, लेकिन जितने पढ़े वो तो सॉलिड पढ़े ना कम से कम, कि उनमें से तो चाहे कैसे भी सवाल आए, कोई भी कल को कंपटीशन दें, कल को कोई भी तैयारी करें, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये कौन सा था आपका? थर्ड पार्ट, थर्ड लगा लेना बेटा इसके, है ना। अब देखिए फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट, तो देखो फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगी। फोर्थ पार्ट एग्जाम में भी आया हुआ कई बार, फोर्थ पार्ट एग्जाम में ही पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके। देखो फोर्थ पार्ट में क्या करना, लैप्लेस लेना इसका, तो ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स, और ये कितना हो गया कॉस बी एक्स, और ये हो गया पी, ये बन गया बस। अब देखिए यहाँ भी दो थे ना, लेकिन इन दोनों में तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लग गया आपके पास, साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला। इसके अंदर भी स्क्वायर था, स्क्वायर का ही फॉर्मूला हम नहीं जानते, लेकिन इसमें cos 2x वाला फॉर्मूला लग गया था। इसमें देखो एक हाइपरबोलिक है और एक बिना हाइपरबोलिक है, ध्यान से देखिएगा, एक तो हाइपरबोलिक में है और एक बिना हाइपरबोलिक, तो दोनों में कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, दोनों में आपस में तो कोई एक होने का कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। तो अब क्या करें सर, इसका तो गुणा में तो हम कोई फॉर्मूला सीख के नहीं आए, तो हाइपरबोलिक का कन्वर्जन कर सकते हैं हम, और हाइपरबोलिक का फॉर्मूला भली भांति पढ़ के आए होंगे। कोस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन कितना हो गया 2, इसकी जगह लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा कॉस बी एक्स, और ये हो गया पी। अब देखिए यहाँ से दो सवाल बन जाएंगे आपके पास, एक तो ई की पावर ए एक्स कोस, ई की पावर ए कोस, लास्ट में फॉर्मूला लिखवाया, याद करो, लास्ट में फॉर्मूला लिखवाया ई की पावर ए एक्स इंटू कोस एक्स का लिखवाया था मैंने जब फॉर्मूले लिखवाए थे उसमें, तो उन फॉर्मूलों की सहायता से हम यहाँ काम कर लेंगे। तो देखो लाप्लास के दो क्वेश्चन बन जाएंगे आपके पास, लैप्लेस ऑफ ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स, और ये कितना हो गया कॉस बी एक्स, और ये हो गया पी, प्लस ये हो गया 1/2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस ए एक्स, और ये कितना हो गया कॉस बी एक्स, और ये कितना हो गया आपके पास पी। ठीक है, अब देखिए इसमें लगेगा फॉर्मूला, अब लगेगा भी इसमें फॉर्मूला क्या बताया था, एक बार ध्यान से देखिए, पीछे होगा आपके पास, वहाँ था फॉर्मूला p माइनस बी, वहाँ यहाँ क्या था b था उसमें, यहाँ कितना है a, तो ये तो हो गया 1/2 और ये हो गया p माइनस ए अपॉन नीचे कितना था उसमें, अब यहाँ p की जगह कितना आएगा p माइनस ए प्लस कितना होगा b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा p माइनस ए का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर, p माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ a आ रहा है ना, तो ये p माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर, देखो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे भी, प्लस ये हो गया 1/2, यहाँ देखिए माइनस का फ़र्क है तो जहाँ माइनस लिखा वहाँ प्लस हो जाएगा, p प्लस ए अपॉन ये हो जाएगा p माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस कितना होगा b स्क्वायर। अब और कोई सोल्व होता है तो और कोई प्लस माइनस कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर आपका। तो ये क्वेश्चंस थे जिनमें हमने लाप्लास पढ़ी और लाप्लास के जो फॉर्मूले पीछे पढ़ के आए थे उन फॉर्मूलों का हमने प्रयोग किया। फॉर्मूले तो आगे पूरी बुक में प्रयोग में आते रहेंगे, इसलिए याद करने बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट देखिए कुछ बातें लिखिएगा। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लिखिए बेटा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी।
चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है लेप्लेस की, कि अगर इफ थ्योरम के रूप में लिखना चाहो तो लिख लीजिए थ्योरम। क्या कह रहा है, इफ लेप्लेस ऑफ एफ एक्स पी, इफ लेप्लेस ऑफ एफ एक्स पी इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं हम, एफ पी, ये तो लिखते ही हम। देन इफ लेप्लेस ऑफ एफ एक्स पी इज इक्वल टू एफ पी, ये तो हम लिखते ही हैं, फॉर्मूला है। देन क्या कह रहा है, देन लेप्लेस ऑफ एफ ऑफ ए एक्स, एफ ऑफ ए एक्स पी इज इक्वल टू कितना होगा, 1/a, 1/a और कितना होगा, एफ पी अपॉन ए, 1/a एफ पी अपॉन ए, और नीचे ए आ रहा है तो ए इज नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0। ये तो बेसिक सी बात है। अब देखिए बेटा क्या करें इसमें, प्रूफ देखो इसका। काम क्या करना, अभी हमें लेप्लेस ही तो लेना है इसका, लेप्लेस ले लेते हैं इसका। देखो इसी को तो सोल्व करना और ये रिजल्ट आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, स्केल प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया लेप्लेस ऑफ एफ ऑफ ए एक्स और ये हो गया पी, यही बना आपके पास। अब लेप्लेस हम किसी भी फंक्शन का भली भांति जानते हैं, 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट ई की पावर माइनस कितना होता है, पी एक्स, और ये हो गया एफ ऑफ ए एक्स और इंटू कितना हुआ, डी एक्स, एफ ऑफ ए एक्स इंटू कितना हुआ, डी एक्स हुआ आपके पास। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसके अंदर इस ए एक्स को मानना पड़ेगा, ए एक्स इज इक्वल टू मैंने कितना मान लिया, टी, ए एक्स इज इक्वल टू कितना मान लिया मैंने, टी। तो ये हो गया ए डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, डी एक्स इज इक्वल टू 1/a और इंटू कितना हुआ, डी टी। डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 1/a इंटू कितना हुआ, डी टी। तो देखिए ये तो हो गया आपके पास एफ ऑफ टी, ये तो कितना हो गया, एफ ऑफ टी, डी एक्स का आ जाएगा 1/a और ये कितना हो गया आपके पास, डी टी। देखो सारी बेसिक चीज़ें सिखाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखो x की वैल्यू रखी जानी है, x की वैल्यू कितनी होगी, t/a, इधर से आएगा तो ये हो गया e की पावर माइनस पी और ये कितना होगा, t/a। अरे x की वैल्यू कितनी होगी, t/a, तो ये हो गया p/a इंटू कितना हो गया, t। यही बना आपके पास। अब देखो ये तो जैसे नॉर्मल लाप्लास में काम करता है एफ एक्स, भाई नॉर्मल लेप्लेस का फॉर्मूला यही तो होता है कि 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स और क्या होता है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, जिसको हम क्या लिखते हैं, एफ पी लिखते हैं, जिसको क्या लिखते हैं हम, एफ पी। यही तो पढ़ के आते हैं। यहाँ जो वैल्यू होती है वही यहाँ जाती है, बाकी ये नॉर्मल फंक्शन एक्स का और ये भी एक्स होना चाहिए। ये फंक्शन टी का है और ये टी का, यहाँ वैल्यू कितनी है, p/a, तो ये हो जाएगा 1/a और एफ ऑफ कितना हो गया आपके पास, p/a। यही तो प्रूफ करना था आपको। देखो ये सारी चीज़ें इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप ये मानना सीख जाओ, इंटीग्रेशन, फॉर्मूले, कंपैरिजन सीख जाओ। बाकी ये कोई एग्जाम में थोड़ी आएंगे, ये तो मालूम होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए हमें कि जब फंक्शन में ए एक्स आ गया तो यहाँ कहाँ लग जाता है, नीचे यहाँ, और बाहर भी कहाँ लग जाता है, नीचे यहाँ। ऐसे याद रखनी है प्रॉपर्टी, आगे क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट काम में ले लेंगे इसको। ठीक है, आप देखिए बेटा नेक्स्ट लिखिए फर्स्ट शिफ्टिंग या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लिखिए फर्स्ट शिफ्टिंग या क्या कहते हैं इसको, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। और लगा दो, चाहे ऐसे लिख दो, ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। या आगे सवाल आएंगे उनमें काम आएंगी, और एग्जाम में क्वेश्चन ही आएंगे बेटा। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है ना, ये प्रूफ इसलिए करा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन करने में सुविधा रहे, नहीं तो मैं डायरेक्ट ही छाप देता एक दिन में कि ये तो प्रॉपर्टी है, और आ जाओ सवाल पे, तो फिर वो सवाल आप मेरी तरफ देखते रहते, है ना, तो क्या फ़ायदा। तो लिखिए थ्योरम लिखिए इसकी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इफ़ लेप्लेस एफ एक्स पी इक्वल टू एफ पी, इफ़ लेप्लेस एफ एक्स पी
इज इक्वल टू कितना है एफ पी। देन ये तो बेसिक होता है ये फॉर्मूला। देन क्या कह रहा है आपको, ई की पावर लेप्लेस ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स एफ ऑफ एक्स पी, एफ ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी प्लस ए। एफ ऑफ कितना होता है पी प्लस ए, पी प्लस कितना होता है ए। तो एक दो बार एमएससी में भी आई हुई प्रॉपर्टी है ये वैसे एग्जाम में। बहुत आसान प्रॉपर्टी है अभी, बहुत आसान सा प्रूफ है। देखो हमारे पास क्या है, ये तो है हमारे पास, तो ऐसे लिख सकते हैं वी हैव, कि हम क्या रखते हैं, ये फॉर्मूला तो हम रखते ही हैं एफ ऑफ एक्स पी और इज इक्वल टू कितना होगा एफ ऑफ पी, अरे कितना होगा एफ ऑफ पी। ये फॉर्मूला तो है हमारे पास। करना किसका है देखो, करना किसका है देखो, नाउ या देन। अब क्या करेंगे, इसका लेप्लेस करना हमें, तो ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू कितना हो गया एफ एक्स, तो ये हो गया आपके पास पी, यही तो है। और सवालों में क्या करते हैं हम, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी, ई की पावर कितना लगाते हैं माइनस पी एक्स और इंटू क्या लिखते हैं एफ एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे तो खुलता है ये। लेकिन यहाँ जो एफ एक्स का काम ये कर रहा है पूरा, ये पूरा एफ एक्स है फंक्शन, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया हमारे पास ई की पावर माइनस ए एक्स और ये कितना हो गया आपके पास एफ एक्स इंटू कितना हुआ डी एक्स। अब देखिए मेरे बेटे इसको ऐसे लिख देंगे, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस और ये कितना हो गया p प्लस ए और ये हो गया एफ एक्स इंटू कितना हुआ डी एक्स, यही बना आपके पास। जब यहाँ यही तो फॉर्मूला अभी पढ़ के आए थे पीछे, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स और क्या होता है एफ एक्स डी एक्स, तभी तो क्या कहते हैं इसको हम एफ पी कहते हैं। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ p है तो यहाँ p लिखते हैं, यहाँ p नहीं है, यहाँ p प्लस ए है, क्या है p प्लस ए, तो ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ कितना हो गया आपके पास p प्लस ए। किसका रिजल्ट हुआ ये एल ऑफ ई की पावर माइनस ए एक्स एफ ऑफ एक्स और ये क्या हो गया आपके पास p, ये बन गया आपके पास। तो डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, जैसे पिछले वाला था उसमें 1/a बाहर आ जाता है, इसमें ऐसा हो तो p प्लस क्या हो जाता है a हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे बेटे p प्लस a हो जाता है। ये तो होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। कौन सी होती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एक होती है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वो भी पढ़ेंगे। देखो अभी प्रूफ के साथ करवा दूंगा सारी प्रॉपर्टी, जिससे कि सवालों में कोई समस्या नहीं आए। नोट कर लो बेटा इसको। कर लिया बेटा नोट सबने। अब देखो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, हेडिंग लगा लो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एग्जाम में भी आती है भैया कई बार
सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसके लगा लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कई बार आ जाती है। सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है अभी देखो, इफ एल एफ एक्स पी इक्वल टू एफ पी, थ्योरम लिखिए, इफ एल एफ एक्स पी, इफ एल एफ एक्स पी इज इक्वल टू कितना हो गया एफ पी, इफ एल एफ एक्स पी इक्वल टू कितना हो गया एफ पी, देन एक चीज और दे रखी है देखो, एंड ये दे रखा जी एक्स इज इक्वल टू, दो तरीके से लिखी जाती है, जैसा इसने दे रखा वैसा ही लिख देता हूँ देखो, ताकि एग्जाम में भी कंफ्यूजन नहीं हो, कथन या स्टेटमेंट ऐसा ही आएगा फिर, x माइनस ए 0 और ये है x ग्रेटर देन a और x लेस देन a, ठीक है। देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जी एक्स पी, देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जी एक्स पी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए पी, ई की पावर माइनस ए पी, और ये कितना हो गया आपके पास एफ पी, ई की पावर माइनस ए पी, और ये कितना हो गया आपके पास एफ पी। ये थ्योरम है, इसका आप देखो प्रूफ। अब देखिए जो काम करना होता है उसी के लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एल जी एक्स पी, ये इसकी वैल्यू ये आएगी, तो हम एल जी एक्स पी को लेके सोल्व करेंगे, एल जी एक्स पी को हम लेके सोल्व करेंगे और इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होगी, ठीक है। देखो हियर हमारे पास क्या लेके चलेंगे, एल जी एक्स पी लेके चलेंगे, इसी को तो सोल्व करना, इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो, जैसे एफ एक्स का लगता है वैसे ही किसका लग जाएगा, जी एक्स का लग जाएगा, तो जी एक्स का फॉर्मूला में जी एक्स आ जाएगा, तो क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स, और ये कितना हो गया आपके पास जी एक्स इंटू कितना हुआ डी एक्स हो गया आपके पास। अब देखिए 0 टू इन्फाइनाइट है, लेकिन जी एक्स की वैल्यू 0 टू इन्फाइनाइट नहीं है, दो टुकड़ों में, ए तक और ए के बाद, ए पे टूट रही है, इसका मतलब दो टुकड़ों में कर लेते हैं इसको, 0 टू ए ई की पावर माइनस पी एक्स जी एक्स, और कितना हो गया डी एक्स, प्लस ए टू इन्फाइनाइट लिख सकते हैं इसे, ई की पावर माइनस पी एक्स, और ये कितना हो गया जी एक्स इंटू डी एक्स। भाई सवाल की कंडीशन के अनुसार तोड़ लेंगे इसको, सवाल भी टूट रहा है, डायरेक्ट इन्फाइनाइट तक नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू इन्फाइनाइट तक नहीं है, वैल्यू दो टुकड़ों में है, ए से और ए के बाद, तो ए से पहले और ए के बाद। अब देखो कहाँ तो फंक्शन कैसा है और कहाँ ये है, तो देखिए जब फंक्शन ए से छोटा होगा, एक्स लेस देन ए, लेस देन ए का मतलब ये 0 से ए है, मतलब लेस देन ए ही तो है ये, तो इसमें तो देखो जी एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो हो गया 0 टू ए ई की पावर माइनस पी एक्स इंटू कितना हो गया 0 डी एक्स, प्लस ए टू इन्फाइनाइट कि ए से बड़ा, ए से बड़े में क्या है, अरे ए से बड़े में क्या है एफ ऑफ, यही तो दे रखा आपको एफ ऑफ एक्स माइनस ए, तो ये हो गया एफ ऑफ ई की पावर माइनस पी एक्स, तो लिखना ही है ई की पावर माइनस पी एक्स, और ये हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कितना हुआ डी एक्स, ई की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए इंटू कितना हो गया आपके पास डी एक्स। अब भाई इसको करना, ये तो 0 हो गया, इसको करना है सोल्व, ये एफ एक्स होना चाहिए तब सोल्व होगा, क्योंकि एफ एक्स होते ही तो ये एफ पी बन जाएगा, एफ एक्स होते ही तो क्या बन जाएगा एफ पी, मानना पड़ेगा भाई इसको कुछ ना कुछ, तो इसको कुछ ना कुछ मानेंगे तो क्या मान के चलेंगे, टी मान लो, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू कितना मानना पड़ेगा टी, x माइनस ए इज इक्वल टू टी मान लेंगे, तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, ये तो हो गया डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा डी टी, आ जाओ, ये तो हो गया 0 मेरे बेटे, ये हो गया ए टू इन्फाइनाइट, ए टू कितना हो गया इन्फाइनाइट, ये हो गया हमारे पास ए टू इन्फाइनाइट। अब आप इसको ए टू इन्फाइनाइट लिखें, प्रॉपर्टी अगर आप ये बदलोगे तो लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट अभी बाद में चेंज करते हैं, ई की पावर माइनस ये है पी, तो p तो लिख दो x, x की जगह कितना आएगा t प्लस ए, x की जगह कितना आएगा t प्लस ए, ठीक है, और ये हो गया एफ टी, ये कितना हो गया आपके पास एफ टी डी टी, लिमिट भी बदलेगी मेरे बेटे, पहले लिमिट किसकी थी डी एक्स, डी एक्स का मतलब किसकी लिमिट थी x की, x की वैल्यू कितनी थी a, यहाँ रखो a माइनस ए रखेंगे तो t की वैल्यू 0 आएगी, t की वैल्यू कितनी आएगी 0, पहले लिमिट x की थी इन्फाइनाइट, तो इन्फाइनाइट माइनस ए, इन्फाइनाइट रहेगा तो लिमिट अब 0 से कितनी हो जाएगी इन्फाइनाइट,
यहाँ से देखिए ई की पावर माइनस पी ए, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ई की पावर माइनस पी ए तो आ गया बाहर, और ये हो गया 0 टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी, ई की पावर माइनस पी टी, और ये कितना हो गया एफ टी डी टी। अब चाहे एक्स हो चाहे टी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उससे, तो ये हो गया ई की पावर माइनस पी ए, और ये कितना हो गया आपके पास एफ पी। यही आंसर आपका, ई की पावर माइनस पी ए और कितना हो गया एफ पी। तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतनी सारी बातें हमने की, नोट कर लो इसको। इन चीज़ों को देखो, थोड़ा सीखने का प्रयास कीजिए कि यहाँ से क्या किया सर ने, फिर लिमिट कैसे चेंज हुई, एक एक चीज़ को बारीकी से देखिए भी, तब सारी चीज़ें बिल्कुल हो जाएंगी क्लियर। आगे हम करूँगा क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन शुरू करेंगे अगली क्लास में। फिर रिक्वेस्ट है पीछे के सारे फॉर्मूले सारी प्रॉपर्टी याद करके आएंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सबको।